पूर्णिमा कुमारी लंबे समय से अपनी दुकान नहीं चला रही थीं। 3 महीने पहले ही उन्होंने हाई स्कूल छोड़ा। अब उनके पास फटे पुराने कपड़ों से नए थैले बनाने की दुकान है। पुराने कपड़े को पहले आदमी फेंक दिया जाता था, उससे धुआं निकलते थे तो उस पर्यावरण को हानि पहुंचाता था। इसलिए हम सोचे कि पुराने कपड़े से क्यों ना बैग बनाया जाए और हटिया में बेचा जाए, ताकि दोबारा इस्तेमाल कर सके लोग। 18 साल की पूर्णिमा ने हाई स्कूल में एक खास कार्यक्रम गोइंग टू स्कूल से सीखा कि उद्यमी कैसे बने। गोइंग टू स्कूल के माध्यम से 10 दिन का ट्रेनिंग फ्री में सिखाया। हम लोग का बहुत दिक्कत है, इसलिए हम आगे के पढ़ाई के बारे में सोचे। चकलाघाट व्यावसायिक हाई स्कूल देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक बिहार के किशनगंज इलाके में है। गोइंग टू स्कूल प्रशिक्षण कार्यक्रम का मकसद 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल में रोके रखना है। लड़कियां खासकर स्कूल छोड़ देती हैं। गोइंग टू स्कूल दिल्ली का एक गैर लाभकारी संगठन है। 4 राज्यों के स्कूलों के साथ उसने साझेदारी की है। अकेले बिहार में 1000 से ज्यादा सरकारी सेकेंडरी स्कूल हैं। चित्रात्मक उपन्यासों और वीडियो के जरिए छात्र जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबिलिटी या लड़कियों की शिक्षा के बारे में जानकारी पाते हैं। साथ ही वे अपना कोई टिकाऊ कारोबार शुरू करना भी सीखते हैं। जैसे कि ज्योति की कहानी, वो मधुमक्खियों को मरने से बचाने के लिए मधुमक्खी पालन सीखना चाहती हैं। जो हमारा ग्राफिक मॉडल था वो पूरा अलग अलग सेक्टर्स, मतलब अलग अलग खंड में भी विभाजित है। जैसे कि पहले स्टोरी है, फिर हम स्किल्स पे बात करते हैं, फिर हम बिजनेस प्लान के बारे में बात करते हैं। तो ये अलग अलग दिन के लिए बटा हुआ है। ये कार्यक्रम मुख्यतः डोनेशन से चलता है, लेकिन यहाँ इसकी बहुत ज़रूरत है। किशनगंज इलाके में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और ये देश में सबसे ज़्यादा निरक्षरता वाले इलाकों में से एक है। यहाँ 45% लोग निरक्षर हैं। गरीबी और लड़कियों की जल्द शादी जैसे कारणों की वजह से इन इलाकों में शिक्षा एक चुनौती है। 10 साल या उससे ऊपर के 42% से ज़्यादा बच्चे स्कूली पढ़ाई के 6 साल भी पूरे नहीं कर पाते। यहाँ पर्यावरण की जिम्मेदारी उठाना सिखाया जाता है। गोइंग टू स्कूल के जरिए स्कूल में देर तक रुकने के लिए बच्चों और किशोरों को प्रेरित किया जाता है। उन्हें नए रोजगार खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो हमारा एरिया है यहाँ पे ये पूरा मुख्यतः कृषि पर डिपेंड करता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ बहुत सारी चीज़ें मतलब उलटफेर हुई है। कृषि में लोगों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, अच्छी फसल नहीं होती है। यहाँ पर पाठ्यक्रम के तहत छात्रों को प्रेरित किया जाता है कि वे गोइंग टू स्कूल के साथ साझेदारी करने वाले स्थानीय उद्यमियों के साथ मिलकर इंटर्नशिप के जरिए व्यापारिक गतिविधि को समझें। मधुमक्खी पालन या जैविक खेती जैसे काम छात्रों को पसंद हैं। इसमें अगर बनाते हैं तो 45 दिन में मेरा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। कुछ मेडिसिनल प्लांट के बारे में बच्चों को हम बताएं कि अभी के टाइम में सरकार भी 70% सब्सिडी दे रही है मेडिसिनल प्लांट की। ठीक है, हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं मेडिसिनल प्लांट। तो अगर हम लोग अपना ज़मीन, अपना खेत में अगर मेडिसिनल प्लांट लगाते हैं, खरीदने वाला ढेर है लेकिन लगाने वाला का कमी, इसीलिए मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया कि बहुत ही ज़रूरी है। इसको पत्थर चूर। प्रतिभागियों को बताया जाता है कि पत्थर चट्टा पौधे की पत्तियां पित्त की पथरी को खत्म कर सकती हैं। नर्सरी, ऑर्गेनिक नर्सरी के बारे में सीखा। मधुमक्खी पालन में कितने प्रकार की मधुमक्खी होती हैं और उनसे मतलब कैसे शहद बनाया जा सकता है, ये सब सीखा। हम लोग इसमें जो देखे गोइंग टू स्कूल से जो बताते हैं ना, तो अगर उसको हम उसका बिजनेस से जोड़ दें, जो चीज़ हम बता रहे हैं अगर उसको प्रॉफिट से जोड़ दें तो वो ज़्यादा उसको करेगा। ठीक है, इससे फायदा है ना। फायदा तो है। पूर्णिमा इस बात की मिसाल है कि किशनगंज के युवाओं के बीच ये कार्यक्रम क्या हासिल कर सकता है। पूर्णिमा के पिता भी उनका बड़ा आदर करते हैं, क्योंकि वो न सिर्फ अपना कारोबार चला रही हैं, बल्कि खेत में भी मदद करती हैं। दोनों मिलकर अपने 9 सदस्यों के परिवार के लिए भोजन जुटाते हैं, दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने को प्रेरित करते हैं। गांव के लोग लड़कियों को काम करने के लिए मना करते हैं और अपने पैर पे खड़ा होना नहीं देते हैं। और अभी के ज़माना में लड़का और लड़की एक समान है, अपने पैर में सबको ही
जीने का अधिकार है, सबको काम करना ही चाहिए। इस बिज़नेस को शुरू करने मेरा पिताजी और भाई को बहुत अच्छा लगता है और मेरा छोटा भाई बहन है, वो भी बिज़नेस करना, अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। फटे पुराने कपड़ों से थैले बनाकर पूर्णिमा हर महीने 5,000 रुपए कमा लेती हैं। ग्रामीण बिहार में ये ठीक ठाक आय है। इससे पर्यावरण की रक्षा भी होती है और स्थानीय लोगों की आमदनी भी।